हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि शास्त्र हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें पीछे वाली वीडियो में हमारा टॉपिक था इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन के टॉपिक में हमने 3 टाइप्स जो डेफिनेशन हमने इसमें की थी। मुद्रास्फीति बढ़ रही कीमतों की एक घटना है। मुद्रास्फीति एक मौद्रिक घटना है। मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसकी उत्पत्ति पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के बाद होती है। और इसमें हमने की थी 5 टाइप्स जो है इसकी 5 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो है इसमें थी हमारी पॉलिटिकल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बेसिस स्कोप, राइजिज इन प्राइजेज, इंक्रीजेज। और कशिश ऑफ इन्फ्लेशन में हमने किया था डिमांड साइड कशिश और सप्लाई साइड कशिश। ये सब जो है इस वीडियो में हमने किया था पीछे वाले में। और साथ में जो है मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन जो है आपके वो क्या क्या थे उसमें होलसेल प्राइजेज इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइजेज इंडेक्स और ग्रोस डोमेस्टिक प्राइजेज इंडेक्स। तो ये 3 जो है मेजर्स थे इसके इन्फ्लेशन के। सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसमें जो है हमने परफेक्टली इन्फ्लेशन और इनपरफेक्टली इन्फ्लेशन। तो उस टॉपिक में ये सब हमने किया था। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है बिजनेस साइकिल मीनिंग बिजनेस साइकिल मीनिंग एंड फेज हिक्स सैमुएल्सन थ्योरी मेजर्स फॉर बिजनेस साइकिल। आज का हमारा ये व्यापार चक्र से रिलेटिव जो है टॉपिक रहने वाला है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये हमारा व्यापार चक्र से रिलेटिव। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। ये जो है मैं अपनी मेहनत से अपनी उंगलियों से जो है टाइप करके जो है ये सब तैयार करती हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और साथ में जो है आप अगर इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट मैराथन क्लास लेनी है तो आप जो है वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें जो है हम थ्योरी के साथ जो है ये आपको करवाई जाए या फिर जो है सिंपल जल्दी से क्वेश्चन जो है आपके फटाफट जो है उसमें रिवीजन करवाई जाए। तो आप जो है ये कमेंट में बता देना। तो बिजनेस साइकिल्स जो है इसके बारे में हम करने जा रहे हैं। बिजनेस साइकिल्स मीनिंग, बिजनेस साइकिल जो मीनिंग है देखो, प्रत्येक देश में समय समय पर मंदी और तेजी जो है आती रहती है। मंदी की अवस्था में उत्पादन कम होता है, बेरोजगारी बढ़ती है तथा कीमतें कम होती है। इसके विपरीत तेजी की अवस्था में उत्पादन, रोजगार तथा कीमतें बढ़ती है। मंदी और तेजी के ये परिवर्तन चक्रीय रूप यानी कि साइकिल में होते हैं और इसलिए इन्हें व्यापार चक्र, ट्रेड ऑफ और बिजनेस साइकिल्स कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय के बाद में मंदी तथा तेजी के रूप में होने वाले परिवर्तनों को हम व्यापार चक्र कहते हैं। तो ये होता है हमारा बिजनेस साइकिल्स का मीनिंग। और बिजनेस साइकिल के जो डेफिनेशन फेजेज जो है, बिजनेस साइकिल के फेजेज जो है वो रहने वाले हैं आपके। इसमें मैंने ये नोट डाउन कर रखा है। तो बिजनेस साइकिल फेजेस जो है ये हमारे रहने वाले हैं। इसमें है एक्सपेंशन ऑफ प्रोस्पेरिटी और विस्तार या समृद्धि, रिसेक्शंस सुस्ती, डिप्रेशंस इन कॉन्ट्रैक्शंस, मंदी या संकुचन, रिकवरी, पुनरुत्थान। तो ये जो है हमारे बिजनेस साइकिल कशिश जो है ये 4 है, ये आपको याद रखना है। और इसके अंदर जो है क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे या तो ये पूछा जाएगा कि बिजनेस साइकिल फेजिस में इनमें से जो है कौन सा है या नहीं। इसमें से आपको या उपरोक्त सभी इस तरह से जो है क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा जाएगा। और इसमें जो है एक ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
इनके जो फीचर्स होते हैं बिजनेस साइकिल फेजिज के, तो ये होते हैं आपके रोजगार, उत्पादन, मजदूरी, कीमतें, ब्याज, बैंक साख, उत्पादन लागत, स्टॉक, भावना। ये जो है अलग अलग से पूछे जाएंगे, जैसे एक्सपेंशन के आधार पर, रिसेशन के आधार पर, और डिप्रेशन के आधार पर, और रिकवरी के आधार पर। तो विस्तार के आधार पर जो है वो रोजगार अधिक होता है, यहाँ पर अधिक होता है। और यहाँ पर जो है आपका सुस्ती के आधार पे जो है अचानक कम हो जाता है, और मंदी के आधार पर भी जो है बहुत ही कम होता है, और पुनरुत्थान के आधार पर, रिकवरी के आधार पर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। रोजगार के बारे में ये सब जो है प्रोसेस जो है रहता है, विस्तार, सुस्ती, मंदी और पुनरुत्थान के आधार पर। और उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन जो है आपका विस्तार के आधार पर जो है यह अधिक होता है, सुस्ती जो है उत्पादन में कम हो जाती है, और मंदी जो है आपकी उत्पादन में बहुत कम होता है, और पुनरुत्थान के आधार पर यह धीरे धीरे उत्पादन जो प्रोडक्शन है वो आपका बढ़ने लगता है। इस तरह से जो है आपका इस टाइप्स में जो है बताया गया है। तो आप सभी को जो है देखो ये सब जो है, चलो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। रोजगार के आधार, रोजगार, उत्पादन, मजदूरी, कीमतें और आपका ब्याज, ये जो है ये आपके विस्तार जो है विस्तार के आधार पर अधिक होता है, और बैंक साख जो है आपकी वो बढ़ती है। बैंक साख जो है उसमें जो है विस्तार होता है, और उत्पादन लागत भी आपकी इसमें बढ़ती है, और स्टॉक जो है वो भी आपका अधिक होता है, और भावना जो है वो आशावादी होती है। विस्तार यानी एक्सपेंशन के आधार पर व्यापार चक्र बिजनेस साइकिल का ये आपका फीचर्स जो है रहता है। तो ये अलग अलग जो है फीचर्स जो है आपके अलग अलग जो है विस्तार, सुस्ती, मंदी और पुनरुत्थान के आधार पर जो है ये रहता है। कशिश ऑफ बिजनेस साइकिल, कशिश ऑफ बिजनेस साइकिल में आपका कशिश ऑफ बिजनेस साइकिल जो है आपके वो आपके बाहरी और आंतरिक तत्वों पर जो है अलग अलग टाइप्स जो है होती है। इसमें बाहरी तत्वों के अंदर तो आपका बाहरी तत्व और आंतरिक तत्व, कशिश ऑफ बिजनेस साइकिल जो है इसमें 2 टाइप्स है, और ये अलग अलग जो रहता है। तो बाहरी तत्वों के अंदर जो है इसमें युद्ध, नव प्रवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रीय विकास, और आंतरिक तत्वों के आधार पर जो है उसमें है बैंक साख की मात्रा, तरलता, अधिमान, कीमत स्तर, ब्याज दर, उत्पादन के साधनों की पूर्ति की लोच, पूंजी की सीमांत उत्पादकता। तो दी मोनेटिस्ट अप्रोच, तो व्यापार चक्र पर मौद्रिक जो विचार है, मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन, कुल मांग तथा जीडीपी में परिवर्तन लाते हैं। मुद्रा पूर्ति में निरपेक्ष परिवर्तन मुख्य मंदी सुस्ती के लिए जिम्मेवार है, और मुद्रा पूर्ति में धीमी गति से वृद्धि थोड़ी मंदी के लिए जिम्मेवार है। और केंजियन विचारधारा के केंजियन स्कूल्स ऑफ थॉट्स, तो केंजियन के जो विचार है बिजनेस साइकिल के बारे में वो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तथा अमौद्रिक दोनों शक्तियां चक्रीय उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेवार है। और आपका दी न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, नव परंपरावादी विचारधारा जो है वो जो है अर्थव्यवस्था के चक्रीय उतार चढ़ाव केवल सरकार के अनिपेक्षित नीति परिवर्तन के कारण होते हैं। और वास्तविक व्यापार चक्र, रियल बिजनेस साइकिल एंड एक्सटेंशन ऑफ न्यू क्लासिकल अप्रोच, तो वास्तविक जो रियल जो होता है
उसमें आपका LRAS वक्र में परिवर्तन के कारण वास्तविक जीडीपी जो है जीडीपी में परिवर्तन आते हैं। और राजनीतिक दी पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल है, राजनीतिक व्यापार चक्र राजनीतिक लाभ प्राप्ति के लिए सरकार के नियोजित नीति परिवर्तन अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेवार है। तो ये सब जो है हमने कसिस ऑफ ट्रेड साइकिल और फेजेस जो है बिजनेस साइकिल के हमने किए हैं। तो व्यापार चक्र का जो सिद्धांत है, व्यापार चक्र सैमुएल्सन के आधार पर और आपका हिक्स के आधार पर। तो सैमुएल्सन के जो आधार पर जो विचार है बिजनेस साइकिल का, तो उसमें सैमुएल्सन के जो अनुसार है, निवेश में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि की मात्रा गुणक के मूल्य पर निर्भर करती है और निवेश में वृद्धि की मात्रा त्वरक के मूल्य पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में चक्रीय परिवर्तन गुणक तथा त्वरक के अंतर्व्यवहार का परिणाम है। और हिक्स के अनुसार बिजनेस साइकिल का जो विचार जो रहता है, बिजनेस साइकिल के का जो हिक्स का जो विचार है वो यह रहता है कि निवेश में परिवर्तन के कारण गुणक तथा त्वरक में अंतर्व्यवहार होता है, जिसके फलस्वरूप चक्रीय उतार चढ़ाव होते हैं। तो ये सब जो है हमने हिक्स के विचार में पढ़ लिया बिजनेस साइकिल का, और सैमुएल्सन के विचार में जो है हमने किया है, और फेजेस किए हैं बिजनेस साइकिल के और इसके कशिश किए हैं। तो इसमें ये जो है ये सब जो है हमने कर लिया है। तो इसके जो है कुछ क्वेश्चन हैं वो भी हम देख लेते हैं एक बार। एक व्यापार चक्र की एक अवस्था होती है, दो अवस्था होती है, तीन अवस्था होती है या चार अवस्थाएं होती है। तो बिजनेस साइकिल की जो है आपकी 4 फेजेस जो रहते हैं वो मैंने आपको पीछे बताया है। तो ये 4 फेजेस जो है बिजनेस साइकिल के रहते हैं, विस्तार या समृद्धि, सुस्ती, मंदी या संकुचन, पुनरुत्थान। ये आपकी बिजनेस साइकिल के जो है 4 अवस्थाएं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापार चक्र की अवस्था नहीं है? तो व्यापार चक्र की जो अवस्था है वो इसमें नहीं पूछा है। तो इसका जो आंसर जो दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, वो इसमें गलत है, क्योंकि ये बिजनेस साइकिल फेजेस जो है ये आपके चारों ही होते हैं, विस्तार और समृद्धि, सुस्ती, पुनरुत्थान और मंदी, ये सब जो है रहते हैं। विस्तार की अवस्था के दौरान रोजगार का स्तर, तो जैसे मैंने बताया कि फेजेस के जो फीचर्स हैं वो अलग अलग आपके पाए जाते हैं। तो इसमें जो है विस्तार की अवस्था के दौरान है रोजगार का स्तर जो है पूछा गया है। तो रोजगार का स्तर जो है इसमें विस्तार की अवस्था में बढ़ता है, और विस्तार की अवस्था के दौरान यहाँ पर जो है रोजगार के स्तर में पूछा है, और यहाँ पर जो है हमारा उत्पादन का स्तर जो है पूछा गया है। तो उत्पादन का स्तर और रोजगार का स्तर जो है विस्तार या समृद्धि की अवस्था में जो है बढ़ता है। सैमुएल्सन का सिद्धांत आधारित है। तो सैमुएल्सन का जो सिद्धांत है वो आपका गुणक तथा त्वरक की अंतक्रिया पर आधारित रहता है, और हिक्स का जो आपका था वो था गुणक तथा त्वरक अंतर्व्यवहार। ये तो अंतर्क्रिया पर है, वो अंतर व्यवहार पर होता है, और उसमें जो है जिसके फलस्वरूप चक्रीय उतार चढ़ाव होते हैं। तो यहाँ पर जो है निवेश में परिवर्तन होने पर जो है गुणक तथा त्वरक में अंतर व्यवहार होता है,
और सैमुअल्सन के सिद्धांत के आधार पर जो था वो आपका निवेश में वृद्धि की आय में वृद्धि की मात्रा गुणक के मूल्य पर निर्भर करती है और निवेश में वृद्धि की मात्रा त्वरक के मूल्य पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में चक्रीय परिवर्तन गुणक तथा त्वरक के अंतर व्यवहार का अंतर क्रिया का जो है परिणाम रहता है। यहाँ पर गुणक और त्वरक अंतर क्रिया का वो ये है आपका इनकम के आधार पर, आय के आधार पर, ये है आपका इन्वेस्टमेंट निवेश के आधार पर गुणक और त्वरक के बीच में अंतर क्रिया का आधार। तो ये हमारा टॉपिक था। और नेक्स्ट जो है आप बता सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की आप क्लास ले ली जाए या न ले ली जाए। मेरा विचार है कि मैं आपको मैं जो है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वहाँ पर आपको समझ में नहीं आई होगी। तो आपकी क्लास जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैं आपको फिर से करवाने वाली हूँ। तो ग्रुप 6 और 10 में जो है उसके टॉपिक्स जो है दोनों में आपके रहने वाले हैं। तो वो हम आगे जो है फर्स्ट क्लास जो है हम कल से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स।